क्लास 11th में आप जैसे कि साइन और कोसाइन नियम पढ़े हैं, ज्या नियम और कोज्या नियम पढ़े, तो इसमें आपने पढ़ा क्या कि ए अपान साइन इज इक्वल टू बी अपान साइन इज इक्वल टू सी अपान साइन सी। स्मॉल ए अपान साइन इज इक्वल टू स्मॉल बी अपान साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपान साइन सी। इसको आपने पढ़ लिया है, इसको समझ लिया है और इसको साइन रूल बोलते हैं। कोसाइन रूल में आपने तीन भुजा और एक कोण में संबंध था। कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी और कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इसको भी आपने तीनों स्थितियों में त्रिभुज की प्रूव कर लिया, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसमें मैंने बताया था कि दो कोण और तीन भुजा में संबंध है। ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए और सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इसका भी आपने डेरिवेशन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने नेपियर्स एनालॉजी बताया, जो है नेपियर के अनुरूपता का नियम। टेंजेंट लॉ भी इसको बोलते हैं, जिसमें था कि टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपान बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। दो भुजा और बीच का कोण ज्ञात कर था, तो अन्य कोण ज्ञात करने में इस्तेमाल होता है। पहले बहुत यूज होता था, इस समय वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस से निकल चुकी है। तो आपसे मैंने बताया कि टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपान बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। टेन सी माइनस ए बाई टू है तो सी माइनस ए अपान सी प्लस ए कॉट बी बाई टू, और टेन ए माइनस बी बाई टू है तो ए माइनस बी अपान ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। इसमें जो है दो भुजा और बीच का कोण पता रहता है, तो हम अन्य कोणों को इसके माध्यम से ज्ञात करते हैं। इसको भी हमने साइन रूल से डेरिवेशन कराया था, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने जो सेमी एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, जैसे ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, उसके लिए जा उसका कोज्या निकालना सिखाया था। साइन ए बाई टू का सूत्र होता था अंडर रूट एस माइनस सी अपान बी सी। साइन बी बाई टू का अंडर रूट एस माइनस सी अपान ए सी। साइन सी बाई टू का अंडर रूट एस माइनस बी अपान ए बी। उसके बाद कॉस ए बाई टू का प्रूव करा अंडर रूट एस माइनस ए अपान बी सी। कॉस बी बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी अपान ए सी। कॉस सी बाई टू का अंडर रूट एस माइनस सी अपान ए बी। यहाँ तक आप प्रूव कर चुके हो। अब आप देखिए आगे के वीडियो में टेन के लिए बहुत सरल है। टेन ए बाई टू होता है, इसमें बहुत आसान है। देखिए टेन ए बाई टू है तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपान एस माइनस ए। टेन बी बाई टू है तो क्या होगा अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपान एस माइनस बी। टेन सी बाई टू है तो क्या होगा बच्चों अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपान एस माइनस सी। स्मॉल लेटर में एस लिखना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू का डेरिवेशन हम बहुत सरल है, क्योंकि आप पहले कर चुके हो साइन ए बाई टू का। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू। साइन ए बाई टू का फार्मूला लिखते हैं एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। कॉस ए बाई टू को लिखते हैं अंडर रूट एस माइनस ए अपान बी सी। तो बी सी कैंसिल हो गया, आपको टेन ए बाई टू मिल गया ना। इसी प्रकार आप अन्य भी प्रूव कर लेंगे। टेन ए बाई टू आपको मिल गया। इसी प्रकार देखिए अगला टेन बी बाई टू भी प्रूव कर लेंगे। टेन उसमें साइन बी बाई टू अपान कॉस बी बाई टू, साइन सी बाई टू अपान कॉस। इसी प्रकार कॉट में जब करेंगे, कॉट ए बाई टू जब करेंगे तो इसका उलट दीजिए एस माइनस ए अपान एस माइनस बी एस माइनस। कॉट बी बाई टू है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी अपान एस माइनस ए एस माइनस। कॉट सी बाई टू होगा तो अंडर रूट एस माइनस सी अपान एस माइनस ए एस माइनस बी। राइट। तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। कॉट ए बाई टू को क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू। कॉस ए बाई टू अपान साइन बाई टू। कॉस ए बाई टू का सूत्र अंडर रूट एस
एस माइनस ए अपॉन बी सी, और इसका अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। बी सी कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। कर लेंगे आप। कॉट ए बाई टू का सूत्र आपने प्रूव कर लिया। ऐसे कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू का भी कर लिया।